उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और माठ क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाया गया है। नियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वे उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। बातचीत के दौरान समसामयिक मुद्दों पर पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार अपने असल मुद्दों से भटकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और माठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा, जो कि विधानसभा अधिष्ठाता मंडल समिति के सदस्य बने। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समिति को लेकर और क्या काम इस समिति का रहता है? विधानसभा स्पीकर हमारे बड़े प्रज्ञा के धरोहर भी हैं, विद्वान भी हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि विधानसभा जब ज़्यादा चलती है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, तो उन्होंने उस बोझ को हल्का करने के लिए उन्होंने अधिष्ठाता का सदस्य मुझको बना दिया। वो ये पद बड़ा जिम्मेदारी का है। जब स्पीकर पीठ पर नहीं रहते हैं तो हम लोगों को बैठना पड़ता है, अधिष्ठाता को बैठना पड़ता है। वहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है उस सीट पर बैठने के बाद। वहाँ केवल नज़र रहती है निष्पक्षता पर, वहाँ नज़र रहती है कॉन्स्टिट्यूशन पर, वहाँ नज़र रहती है रीति पर और नीति पर, और वहाँ हर कार्य दलीय आधार पर न होकर के वो विधानसभा और नियमों के अनुसार सारी चीज़ होती हैं। तो ये मौका अगर दिया है विधानसभा ने हमें, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई असेंबली। और जो मन क्रम वचन से जो बन पड़ेगा, ईश्वर हाजिर नाजिर करके उसे भी सेवा करेंगे। सरकार वहाँ की स्थिति को लेकर पूरा दावा कर रही है कि सब कुछ एवरीथिंग इज गुड इन जम्मू कश्मीर। क्या कुछ कहेंगे 370 को लेकर और सरकार की वर्तमान स्थिति को लेकर कि जो वो कर रही है क्या वो सब कुछ ठीक चल रहा है? हमारी पार्टी का विजन इसमें कंसेप्ट क्लियर है, टारगेट क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है। ऑन द बिहाफ ऑफ दी वर्जन ऑफ दी बाबा साहब के, बाबा साहब ने जब 370 की संरचना हुई थी तभी देन एंड देयर उसका अपोज किया था। और उन्होंने कहा कि दो तरह के झंडे कैसे हो सकते हैं, पैसा हमारा लगेगा भारत का, हिंदुस्तान का, सड़कें हम बनवाएंगे, रक्षा हम करेंगे, सुविधाएं हम देंगे, और ये दूसरा झंडा लगाएंगे। तो उन्होंने क्लियर कट अपोज किया था। बट उस समय का कुछ कंपल्सन्स होंगे। अब 370 तो नहीं खत्म हुई, उसमें से 2 छोटे से क्लॉज में अमेंडमेंट किया है। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट गवर्नमेंट को कि 2 जो स्मॉल जो अमेंडमेंट किए हैं, एक तो लड़की वहाँ की शादी यहाँ कर लेगी कहीं, तो उसमें उसका अधिकार ख़त्म नहीं होगा। एक जो ज़मीन पर रेस्ट्रिक्शन था खरीद फरोख्त पर, वो समाप्त किया। 2 ही अमेंडमेंट किए इन्होंने। 370 न ख़त्म हुई है न कभी हो सकती है। तो 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर है और हैदराबाद, ये सब लोग उसके हिस्सा बने हुए हैं हिंदुस्तान के। तो 370 की परिभाषा बड़ी विचित्र है, लेकिन उसमें 2 क्लॉज अमेंड किए हैं। हम आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राहुल गांधी गए थे और विपक्ष के तमाम नेता गए थे, तो ये कितना सही है? क्यों सरकार उनको? सही गलत का इसमें नहीं है। जब वो दावा कर रही है सब ठीक है, तो विरोधी दल का भी अधिकार बनता है कि हम अपनी आंखों से देखें क्या जो सरकार दावा कर रही है वो सही है कि नहीं सही है। अब रोकना इस बात का द्योतक होता है कि कहीं दाल में काला तो नहीं है कहीं। भाई आदमी को ये अधिकार, मुझे भी है, जब आपने ये अधिकार दे दिया कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति किसी भी हिस्से में जा आ सकता है, तो फिर रोक किस बात की? तो रोकना नहीं चाहिए इसे। और वहाँ जितने लोग बंद हैं, अगर स्थिति ठीक है तो उनको फिर छोड़ भी देना चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे सरकार की। सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय में जीडीपी का जो रेट है वो बहुत डाउनफॉल पे आया, यानी कि 5% है। तो क्या सरकार की नीतियां सीख रही हैं या सरकार सही आर्थिक नीति लागू नहीं कर पा रही है? जीएसटी और नोटबंदी को आप किस एंगल से देख रहे हैं कि क्या ये सरकार के सही कदम थे या उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे?
देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इस देश के नंबर 1 के अर्थशास्त्री हैं, और मनमोहन सिंह ने ही हैज़ डिक्लेयर्ड प्रीवियसली, प्रिवेंटिवली, उन्होंने कहा इनके रिपरकेशंस जो आएंगे बड़े खराब आएंगे। और उस समय भी 2% ग्रोथ डाउन हुई थी, आज तो 5 से नीचे चली गई है। अखबार कह रहे हैं कि 5 से नीचे के 1.5 तक चली गई, ये फर्जी आंकड़े हैं, अमर उजाला कह रहा है। तो पॉलिसी तो डिफेक्टिव है ही। दुनिया के मानचित्र पर जब मंदी आई थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, मैं मनमोहन सिंह को कांग्रेचुलेट करूँ, वो हिंदुस्तान को पतली गली से निकाल करके अर्थव्यवस्था खराब नहीं होने दी थी। दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू मनमोहन सिंह। आज भी जिम्मेदारी का निर्भर प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि हम केवल अगर राजनीति में कि हिंदू और मुसलमान करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करें, मंदिर और मस्जिद करें और 370 करें, हम ध्यान न दें डीजल का क्या भाव हो रहा है, हम न ध्यान न दें पेट्रोल का क्या भाव हो रहा है, हम ध्यान न दें बिजली का क्या भाव हो रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे कि जो है स्कूलों की अर्थव्यवस्था क्या है, हम ध्यान नहीं दे रहे गैस सिलेंडर की कीमत क्या हो रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे कि किसानों को मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो पूरा आलू सड़ गया लेकिन कोई उठाने को तैयार नहीं है। हम जब किसानों की अद्यतन स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी, जीडीपी का गिरना, किसानों को उपजाऊ पैदावार में घटना, उनको उचित मूल्य न मिलना, अल्टीमेटली ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मानते हैं कि सरकार राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता के उसको भ्रमित कर रही है, उसके भाव को हटा रही है? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद, कोई राष्ट्रवाद का ठेका किसी एक पार्टी पर नहीं होता। राष्ट्रवाद, हम भी राष्ट्रवादी हैं, हमारे बाप सेनानी थे। राष्ट्रवाद में सभी लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहीद भी हुए थे। राष्ट्रवाद उनके अंदर भी कूट कूट के विराजमान है जो जेल खाने की यात्राएं की थी। राष्ट्रवाद उनके अंदर भी है जिन्होंने सीने पर गोली खाई थी। तो कोई ठेका राष्ट्रवाद का किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है? राष्ट्रवाद का मतलब नहीं है देश की संप्रभुता है। राष्ट्रवाद का मतलब देश की रचना है, देश का निर्माण है, देश का भाईचारा है, देश की समता है, देश की ममता है, देश के अंदर भाव और भावना जुड़े, ये है। अब वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कड़वाहट हो रही है। क्या जो असल जो मुद्दे हैं पब्लिक के, क्या सरकार उनसे हट के काम कर रही है, उन मुद्दों पर नहीं आ पा रही है? मुद्दे सरकार के पास मुद्दा ही नहीं, कोई मुद्दा इस केवल 4: हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और जो है 370, और मंदिर और मस्जिद। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो क्या माना जाए, सरकार अपना राजनीतिकरण जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें लेके चल मिला करके, गोविंद जी, इट इज़ ए वेरी सिंपल। इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सारे लोगों को जोड़ने से। देश चलेगा, मैंने बताया ना, संप्रभुता रचना से। देश चलेगा 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने से। देश चलेगा, आज सारी छटनी हो रही है ये जीडीपी की गिरने से, सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, सब छटनी किया जा रहा है। आखिर देश चलेगा कैसे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोई तो जिम्मेदारी लेगा। इसमें कोई बोल नहीं रहा कि चश्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत, चश्मा गांधी का, और रोज़ उसकी मौत कर रहे हैं। गांधी जी की रोज़ मौत हो रही है। अब वीडियो पर उस पर देख रहे हो, तो कितनी बार गांधी को मारोगे? तो कुछ तो होना चाहिए कि तो कुछ है नहीं। उस तरफ हम लोग ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहे, नहीं जनता का जा रहा है, हमने ध्यान केंद्रित कर दिया 3-4 चीज़ों पर केवल। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो सरकार अभी तक कितनी सफल हो पाई है? अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर में एक विद्यालय में मिड डे मील के दौरान रोटी और नमक परोसा गया, और किसी पत्रकार ने उसे थोड़ा वीडियो लेके वायरल कर दिया। वहाँ के कलेक्टर ने उसके खिलाफ FIR कर दी। कितना सही मानते हैं इस तरह की व्यवस्था को आप? हम ये कह रहे हैं कि ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कोई है इस प्रदेश के अंदर, पहली बार हमने देखी है इतनी कानून व्यवस्था खराब है। और मीडिया पर पूरा नियंत्रण इन्होंने कर लिया है। मीडिया का तुम अगर खिलाफ छाप दोगे, तुम्हारे खिलाफ शाम तक FIR हो जाएगी, तुम छापने की हिम्मत ही नहीं रखोगे। तो ऐसा तो डिक्टेटरशिप तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं की थी। उसमें जो उस समय जो लगी थी इमरजेंसी, उसमें भी नहीं थी। ये क्या हो रहा है? अगर पहले लोग जेल चले गए तो अब सबको जेल जाना है।
अब कोई कहे साहब आजम खां के बारे में कोई कहने लगे आजम का भैंस चोरी कर सकता है, आजम का 2000 की प्रस्ताव चोरी कर सकता है, हमको कोई बताए तो सही, क्या इज इट पॉसिबल? तो मतलब मजाक हो रहा है, संविधान का मजाक हो रहा है। को लेकर समर्थन में मुलायम सिंह ने प्रेस जारी किया है। मुलायम सिंह, हाँ। मेरा वी हैव नो कंसर्न विद मुलायम सिंह, बट जनरली ये बीजेपी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, सपा के साथ हो, बसपा के साथ हो, कैन यू इमेजिन हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति मान सकता है कि आजम का भैंस चोरी कर सकता है? कोई व्यक्ति मान सकता है कि 2000 रुपये की किताब चोरी कर ला सकता क्या माना जाएगा बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई हो रही है? है? नहीं, ये रिवेंजफुल एटीट्यूड है, किसी को नैतिकता की दृष्टि से गिराना है, वो इतना गिरा दो कि वो उठ के खड़ा ना हो पाए दोबारा। तो ये खराब बात है, राजनीति में शोभा नहीं देती किसी को। ये है मेरा। अगर हम बात करें यूपी की इस समय जो व्यवस्था है किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, तो सरकार जितना दावा कर रही है उसको पर क्या टिप्पणी है आपकी? सरकार देखिए, सरकार दावा कर रही है, करना भी चाहिए। पानी मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही है तो उसके खिलाफ जो है, अब तुम बैठे हो यहाँ बिजली है कहीं? यहाँ बिजली नहीं, तो बिजली अभी जो रेट बढ़ा है उनको लेकर क्या कहें? अरे वही तो कह रहे हैं, रेट बढ़ाना ये छुरा घोंपना है। गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों पर 50-60% बढ़ा देना, इट्स ए वेरी सिंपल। किसानों के ऊपर बढ़ा देना, इट्स ए वेरी सिंपल। दुर्भाग्य की बात है कि आप बढ़ाते जा रहे हैं, सबको ज़बरदस्ती वो भी करते जा रहे हैं, मीटर बदलते जा रहे हैं, मीटर ऐसे बदले जा रहे हैं जो फास्ट स्कोर से दौड़ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के जनता में एक असंतोष की लहर है, असंतोष की भावना जागृत हो रही है, जनता चिल्ला भी रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है पूरा, वो सब पूरा देश प्रदेश। धन्यवाद। बातचीत के समय साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मार्च क्षेत्र के विधायक श्याम सुंदर शर्मा। विधानसभा अधिष्ठान मंडल समिति के आपको सदस्य बनाया गया है और जानकारी भी दी गई है कि जब स्पीकर विधानसभा में नहीं होते हैं तो विधानसभा का संचालन आप लोगों के द्वारा ही किया जाता है। समसामयिक मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि सरकार की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है पब्लिक और निश्चित तौर पर सरकार अपने असल मुद्दों से भटक रही है। न्यूज़ कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।